हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के पहले 2 हफ्तों में आपके शरीर के अंदर में क्या बदलाव आते हैं, क्या सावधानियां आपको इस दौरान रखनी चाहिए और एग्जैक्टली हम क्या समझे कि प्रेगनेंसी के 2 हफ्ते आखिर होते क्या हैं। अगर हम एक ह्यूमन प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो एक बच्चे को पैदा होने में कंप्लीटली तैयार होने में 40 हफ्ते लगते हैं। इसे हम बोलते हैं जेस्टेशनल एज। 40 हफ्ते में से पहले 2 हफ्ते की बात हम करेंगे। ये वो 2 हफ्ते होते हैं जब एक्चुअली में आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, लेकिन प्रेगनेंसी की तैयारी शरीर में हो रही है। कायदे से इसे बोला जाता है प्री ओव्यूलेशन फेज या फॉलिकुलर फेज। अगर हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, या अक्सर कभी मेरे से ये पूछा भी जाता है कि मैडम हमारी डिलीवरी डेट क्या है या हमारी प्रेगनेंसी किस सप्ताह की हो गई है, तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। लास्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी कि जब आखिरी बार आपका मेंसेस आया, उस महीने की कौन सी तारीख को वो मेंसेस स्टार्ट हुआ, उसे हम बोलते हैं लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। और उस डे से हम लोग कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं कि बच्चे की ग्रोथ कितनी होगी और उसकी डिलीवरी डेट क्या रहेगी। जैसे अगर किसी का लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था 7 अगस्त, यानी कि 7 अगस्त 2020 को अगर उसके पीरियड्स आए और फिर सितंबर में उनके पीरियड्स नहीं आए, मिस हो गए, और आपने प्रेगनेंसी टेस्ट लिया, वो पॉजिटिव है, तो हम डिलीवरी डेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। 7th, क्योंकि 7th को हमारा लास्ट पीरियड स्टार्ट हुआ था, तो 7 + 7 यानी कि 14। तो 14th कौन से महीने की, 9 महीना बच्चे को पैदा होने में लगता है। तो अगर हम अगस्त से कैलकुलेट करते हैं तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि 15th मई को 2021 ये आपकी डिलीवरी डेट आती है। और इसी रेफरेंस से हम लोग बच्चे की ग्रोथ भी कैलकुलेट करते हैं। तो एक्चुअली में जो फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी होते हैं वो हमारी एक तरीके की फाउंडेशन है, नींव है, जिसके ऊपर बच्चा पनपता है। और फाउंडेशन अगर कमजोर रहेगी तो डेफिनेटली बिल्डिंग भी कमजोर रहती है। तो वो कपल्स जो प्रेगनेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्हें फर्स्ट 2 वीक्स में खास ध्यान रखना रहता है, क्योंकि ये फर्स्ट 2 वीक्स में एग्स की डेवलपमेंट होती है। ओवरी के अंदर फॉलिकल पीरियड्स के 2nd, 3rd, 4th डे से रिक्रूट होते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे उनमें से कोई एक फॉलिकल हार्मोनल इन्फ्लुएंस में डेवलप होकर के मैच्योर होना स्टार्ट कर देता है। और डिपेंडिंग अपॉन की फीमेल की साइकिल लेंथ कितनी है, कुछ दिनों के बाद एक मैच्योर फॉलिकल में से एग रिलीज होता है, और उस एग की लाइफ होती है 24 आवर्स। और उसी के आसपास में अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप बनता है तो एग और स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं, एम्ब्रायो बनता है, और ये एम्ब्रायो यूट्रस में फिर इम्प्लांट होता है। तो इन पहले 2 हफ्तों में जहां ओवरी में फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रही है एग बनने के लिए, साथ ही साथ यूट्रस यानी कि बच्चेदानी में वो बेड तैयार हो रहा है जहां पे एम्ब्रायो जाकर के इम्प्लांट होगा। इसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियल बेड। एंडोमेट्रियम माहवारी के दौरान में झड़ता है, हर महीने वो झड़ता है, और उसके बाद जैसे वो झड़ता है, हार्मोनल चेंजेस के चलते एंडोमेट्रियम में ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाती है। और जैसे जैसे एग मैच्योर होता चला जाता है, एंडोमेट्रियम भी प्रिपेयर होता चला जाता है एम्ब्रायो को लेने के लिए। और एग रिलीज के टाइम पे एंडोमेट्रियल थिकनेस मैक्सिमम हो जाती है, उसकी वैस्कुलैरिटी यानी कि उसकी ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, और उसके अंदर में कुछ खास तरीके के बदलाव आते हैं ताकि बच्चा वहां पे टिक सके। अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं तो ये जमीन है जिसे तैयार किया जाता है कि उसमें बीज बोया जा सके और उसके बाद वो बीज में से पौधा निकले। तो ये पहले 2 हफ्ते में इसी तरीके के चेंजेस और तैयारियां हमारे शरीर में चल रही होती है। तो सावधानियां आपको क्या रखनी है कि एग्स जो रहते हैं बहुत सेंसिटिव हैं। एग की लाइफ, एग की हेल्थ, स्पर्म की लाइफ, स्पर्म की हेल्थ, ये सब डिसाइड करेगा कि हमारा एम्ब्रायो की हेल्थ कैसी होगी। एम्ब्रायो अगर हेल्दी बनेगा तो उसके बाद प्रेगनेंसी भी आगे हेल्दी जाएगी। तो आपको इस दौरान अपनी डाइट का खास ख्याल रखना है कि आप हेल्दी डाइट लीजिए, आपका लाइफस्टाइल ठीक होना चाहिए, किसी भी तरीके के एडिक्शन में आपको नहीं जाना है। अगर इन पहले 2 हफ्तों में आपने कुछ ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल कर लिया है जो कि प्रेगनेंसी के लिए खतरनाक हो सकती है, मान लीजिए अगर आपको कोई इन्फेक्शंस हो गए या कुछ तकलीफ हो गई जिसकी वजह से आपको डॉक्टर्स ने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी है,
पे ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने डॉक्टर्स को खुल के बताएं कि आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, ताकि आपके डॉक्टर वो दवाइयाँ आपको नहीं दें जिससे प्रेगनेंसी को नुकसान हो सकता है, या अगर वो दवाइयाँ देनी ज़रूरी है तो वो आपको समझा देते हैं कि इन दवाइयों के चलते आपको प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये रहती है, अगर आपको इस दौरान कोई हाई ग्रेड फीवर यानी कि बहुत तेज़ बुखार आया है या बुखार के साथ में कुछ रैशेज आए हैं, तो नेचुरली ये जो है प्रेगनेंसी ठहरने के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो ऐसे में प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना ही नहीं चाहिए। और बाई चांस अगर प्रेगनेंसी रुक जाती है तो आपको अपने डॉक्टर के साथ इस एपिसोड को ज़रूर शेयर करना है कि जब आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे थे तो आपको किसी तरीके का कोई वायरल इन्फेक्शन या कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन आपने कंज्यूम तो नहीं करी, ताकि डॉक्टर उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रेगनेंसी की हेल्थ को डिसाइड कर सके, या कुछ स्पेशल अगर टेस्ट कराने हैं या कुछ मेडिसिन देनी है तो उसी के हिसाब से वो दे सकते हैं। तो ये तैयारियों के टाइम पे आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन ज़रूर लेना है। सिंपल सा विटामिन है, डेली आपको खाना है। इससे हम प्रेगनेंसी में होने वाली बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, और साथ ही साथ बच्चे में जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं, उनके सर में या रीढ़ की हड्डी में होने वाली बनावटी जो कमियां हैं उससे भी बच सकते हैं। तो इन 2 सप्ताह में और आने वाले प्रेगनेंसी के वीक्स में भी, खासकर पहले 3 महीने तक हमें फॉलिक एसिड लेना कंपलसरी रहता है। तो अगर हम प्रेगनेंसी के 2 सप्ताह के बारे में बात करें तो ये फाउंडेशन है जहाँ पे हमारी प्रेगनेंसी तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी के लिए सारी तैयारियां चल रही हैं और ये इम्पॉर्टेंट फेज है। तो इस दौरान हमें इन सब बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए।